नमस्कार बंधुओं। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जिसके बारे में आज लगभग सभी लोग जानते ही हैं और इस पक्ष में अधिकतर धार्मिक रीति रिवाज को मानने वाले अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति व मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध भोज आदि बड़ी ही श्रद्धा के साथ करते हैं। इसलिए इसके बारे में अधिक चर्चा ना करके श्राद्ध पक्ष से जुड़े कुछ तार्किक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप सभी भी इस पर विचार अवश्य ही करें। पहला, श्राद्ध पक्ष में कौओं का काफी अधिक महत्व व योगदान है। धार्मिक किताबों के अनुसार कौवा शनिदेव का वाहन बताया जाता है। शनि न्याय व दंड विभाग के प्रमुख हैं। शनिदेव का वाहन होने के कारण श्राद्ध पक्ष में कौवा हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है। जो भी श्राद्ध भोज बनता है उस भोग का एक हिस्सा कौवे के लिए निकाला जाता है ताकि वो उस भोजन को ग्रहण कर सके, जिससे वह हमारे पूर्वजों के पास पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर ये भी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में सभी पूर्वजों एवं पितरों की आत्माओं को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर भेजा जाता है। माना जाता है कि कौवे के रूप में पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं, जिससे वे अपने परिवारजन से मिल सकें, उनको देख सकें तथा पूर्वजों को भी जल, भोजन आदि प्राप्त हो सके और उनको मोक्ष प्राप्त हो। वे सदैव के लिए परमात्मा में लीन होकर सुखद आनंद की अनुभूति करें। अब इस पर प्रश्न उठता है कि कौवे की अधिकतम 6 से 7 हजार मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है। इसके विपरीत यदि देखा जाए तो शनि ग्रह यानी सैटर्न प्लेनेट, जिसको कि धार्मिक कहानियों कल्पनाओं के अनुसार शनिदेव या भगवान कहा जाता है, वैसे विज्ञान के अनुसार शनि भी अन्य ग्रहों की तरह एक ग्रह ही है, जिसका ना तो किसी देवता से कोई संबंध है और न ही कौवा उसका वाहन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सैटर्न की पृथ्वी से दूरी 793 मिलियन माइल्स या 1.3 बिलियन किलोमीटर है और कौवा केवल 6000 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ पाता है। तो कौवा उतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचता होगा? एक हास्यास्पद स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब हम पृथ्वी से 9 गुना बड़े शनि ग्रह को कौवे के ऊपर बैठने की कल्पना करते हैं। दूसरा प्रश्न, जब कौवा अंतरिक्ष तक पहुंचने में सक्षम ही नहीं है तो वह धार्मिक कथाओं में वर्णित काल्पनिक स्वर्ग या नर्क तक आपके पूर्वजों तक कैसे संदेश पहुंचाता होगा? चलिए एक बार को हम भी आंख बंद कर कल्पना करके मान लेते हैं कि कौवा आपके द्वारा भेजे गए भोज या संदेश को ऊपर विराजमान आपके पूर्वजों तक ले जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कौवा एवं आपके पूर्वजों के बीच किस भाषा में संवाद होता है? हिंदी में, संस्कृत में या स्वर्ग की कोई अपनी खास भाषा में या फिर कौवे की अपनी असली भाषा में? तीसरा प्रश्न, सभी धार्मिक एक्सपर्ट एवं ज्ञाताओं से ये है कि हम अपने पूर्वजों की पहचान किस प्रकार करें। यह प्रश्न इसलिए जरूरी है ताकि हमारे पूर्वजों को शुद्ध रूप से धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार मोक्ष व शांति प्राप्त हो सके, बिना किसी त्रुटि या गलती के। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज एवं धर्म का मूल आधार है, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि असली पूर्वजों की पहचान कैसे हो ताकि उन्हें विधिवत मोक्ष प्राप्त हो सके। उदाहरण के तौर पर एक शूद्र के पूर्वज भी शूद्र हुए। वह अपने पितरों यानी मृतक परिजन का श्राद्ध करता है तो उस श्राद्ध भोज पर उसी शूद्र के पूर्वज यानी शूद्र पितर रूपी कौवे का अधिकार हुआ। अब मान लीजिए उसी समयांतराल पर एक ब्राह्मण या क्षत्रिय अपने पितरों के रूप में अवतरित हुए कौवे को श्राद्ध भोज कराने के लिए आमंत्रित करता है, तो हम उन कौवों में से कैसे पहचान करेंगे कि
भोज करने वाला कौवा किस वर्ण का पूर्वज है? इसी से संबंधित एक प्रश्न और उठता है कि यदि भूलवश शूद्र का पितर रूपी कौवा ब्राह्मण या क्षत्रिय का श्राद्ध भोज खा लेता है, तो क्या ब्राह्मण या क्षत्रिय के पूर्वजों को मोक्ष या शांति प्राप्त होगी? इसके विपरीत यदि ब्राह्मण क्षत्रिय पितर रूपी कौवा शूद्र का श्राद्ध भोजन खा ले, तो क्या उनके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे? प्रश्न एवं तार्किक बिंदु बहुत हैं, लेकिन समय सीमित है। अगले भाग में हम अन्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। तब तक आप सभी मूल निवासी बंधु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर भी करें, ताकि हमारे अन्य मूल निवासी भाइयों में भी तार्किक स्वभाव का विकास हो सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।